तो क्रिकेट के गलियारे से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। ये अपडेट आईपीएल से संबंधित नहीं है गुरु, बल्कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से संबंधित है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम से संबंधित है। और जो पिछले कुछ दिनों से कयास लगाए जा रहे थे, उन कयासों पर पीसीबी ने मोहर लगा दिया। एसपीएन क्रिकइन्फो में छपी 2 दिन पहले की एक रिपोर्ट आई थी, जहां पर यह बताया गया था कि शाहिन शाह अफरीदी को T20 की कप्तानी से पीसीबी हटाने के लिए बिल्कुल ही तैयार हो चुका है। तो आज ऐलान हो गया कि शाहिन शाह अफरीदी को T20 कप्तानी से हटा दिया गया। ये अफरीदी की बड़ी बेइज्जती है। अभी अफरीदी को हाल फिलहाल ही कप्तानी दी गई थी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में, जब पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था, टॉप 4 में वो जगह नहीं बना पाए थे, तो बाबर आजम की कप्तानी छीन ली गई थी। भरोसा किसके ऊपर दिखाया गया था? शाहिन शाह अफरीदी के ऊपर। लेकिन गुरु, जो बात रही, जो विडंबना रही अफरीदी के साथ कि उन्होंने मात्र एक श्रृंखला में कप्तानी की, न्यूजीलैंड श्रृंखला में, वहां पर उनकी टीम बुरी तरीके से परास्त हुई। 1 मुकाबला जीता, 4 मुकाबले हारे। फिर उसके बाद ये जो पीएसएल रहा, वो खलनायक साबित हो गया शाहिन शाह अफरीदी के लिए। वहां पर थोड़ा सा कप्तानी में फेथ पीसीबी का कम हुआ न्यूजीलैंड श्रृंखला में, लेकिन जहां पीएसएल जब शुरू हुआ, 10 मुकाबले वहां पर इनकी लाहौर कलंदर टीम ने खेली, उसमें से 9 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा और ये टीम बॉटम ऑफ द टेबल समाप्त हुई पीएसएल में। और वहां पर जो थोड़ा सा रहा होगा भैया फेथ, वो भी बिल्कुल समाप्त हो गया पीसीबी सेलेक्टरों का शाहिन शाह अफरीदी के ऊपर। तो फिर विकल्पों की खोज होने लगी कि नहीं भैया, अफरीदी अच्छे विकल्प नहीं है। अन्य विकल्पों पर देखा जाए, पीसीबी के चेयरमैन नकवी ने बोला कि नहीं, हमें लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए, हम छोटे मोटे सोल्यूशन को लेकर नहीं चलेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि अगर कोई कप्तान ओडीआई वर्ल्ड कप हार गया तो हम उनको कप्तानी से हटा देंगे। हम देखेंगे कि उसके अंदर स्किल है कि नहीं है, टीम कितनी मजबूत थी कि नहीं मजबूत थी, उसके बाद हम फैसला लेंगे। और वो फैसला लिया जा चुका है, वो ये है कि शाहिन शाह अफरीदी को T20 कप्तानी से हटाया गया है। अभी ओडीआई का कप्तान नया नियुक्त नहीं किया गया था, क्योंकि ओडीआई श्रृंखला अभी हाल फिलहाल थी नहीं, जिस वजह से जो अब फैसला आया है उसमें यह फरमान सुनाया गया पीसीबी द्वारा कि बाबर आजम नए कप्तान होंगे। यानी कि फिर से कमान इनको थमा दी गई है, अफरीदी को दरकिनार कर दिया गया है, हटा दिया गया है कप्तानी की पदवी से। किसको दे दिया गया है? एक बार फिर से बाबर आजम को। किसकी कप्तानी दी गई है? T20 फॉर्मेट की। किसकी और कप्तानी दी गई है? ओडीआई फॉर्मेट की। माना यह जा रहा था, रिपोर्ट्स ये निकल कर आ रही थी सामने कि गुरु बाबर आजम ने पीसीबी से डिमांड रखी थी, जो देना है आपको तीनों फॉर्मेट की कप्तानी दो, या तो मत दो। लेकिन फिर बाद में एग्रीमेंट हुआ होगा, चर्चाएं चली होंगी, फिर उसके बाद थोड़ा सा कहते हैं ना कि कंसेशन वाली चीजें होती हैं आपस में। जब चेयरमैन बैठे होंगे, कप्तान बाबर आजम, पूर्व कप्तान बाबर आजम बैठे होंगे, चर्चा हुई होगी, तो ये मान गए होंगे कि चलिए ठीक है, ओडीआई T20 की दे दीजिए, टेस्ट की कप्तानी शान मसूद के पास रहने दीजिए। हालांकि जो शान मसूद का अभी हाल फिलहाल का टेस्ट श्रृंखला रहा है, टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वहां पर कुछ खास प्रभावित नहीं किया उन्होंने अपनी कप्तानी में। 3 मुकाबले खेले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तीनों में हार का सामना करना पड़ा। तो जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा था कि भैया बाबर आजम को टेस्ट की कप्तानी भी मिल सकती है, लेकिन वहां पर एग्रीमेंट नहीं बन पाया, वहां पर रजामंदी नहीं हो पाई किसके किसके बीच, बाबर आजम और पीसीबी सेलेक्टरों के बीच। लेकिन यह हो गया है कि ये अब ओडीआई फॉर्मेट के कप्तान हैं, ये अब T20 फॉर्मेट के कप्तान हैं, ये T20 वर्ल्ड कप में लीड करने वाले हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि गुरु इमाद वसीम ने रिटायरमेंट वापस ले लिया, मोहम्मद आमिर ने T20 क्रिकेट से वापस ले लिया रिटायरमेंट, और मोहम्मद आमिर ये कथन बोल चुके हैं कि ये बाबर आजम जब तक कप्तान रहेंगे, मैं टीम में नहीं खेलने वाला हूं। इमाद वसीम भी यही चर्चा काफी पुरजोर कर चुके हैं कि जब तक बाबर आजम रहेंगे मैं टीम में नहीं आऊंगा। इसी वजह से उन्होंने संन्यास का भी ऐलान किया था। हालांकि पीएसएल में दमदार प्रदर्शन आया है, मोहम्मद आमिर का आया है, लेकिन जो छाप छोड़े हैं वो इमाद वसीम छोड़ा हुआ है। तो अब देखना दिलचस्प रहेगा कि बाबर आजम के हिसाब से जब टीम चुनी जाएगी तो उसमें इमाद वसीम का नाम होगा या नहीं होगा, मोहम्मद आमिर का नाम होगा या नहीं होगा। अब मसला यहां फंस चुका है। वहां पर सेलेक्टरों ने बात किया होगा, इमाद वसीम से बात की होगी, चर्चा की होगी, मोहम्मद आमिर से बात की होगी, चर्चा की होगी, तभी संन्यास दोनों खिलाड़ियों ने तोड़ा हुआ है। लेकिन अब फिर से बाबर आजम को कप्तान बना देना इनके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है, खासकर मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के लिए। क्योंकि बाबर आजम
को ये नहीं भाते हैं, दोनों खिलाड़ी नहीं भाते। देखना दिलचस्प रहता है कि T20 वर्ल्ड कप की जब टीम आती है तो वहां पर कौन कौन से नाम शामिल होते हैं। इमाद का नाम दिखता है कि नहीं दिखता है, मोहम्मद आमिर का नाम दिखता है कि नहीं दिखता है, ये दिलचस्प बात होगी। लेकिन जिसके साथ सबसे घटिया, जिसके साथ बेइज्जती हुई है, जिसको बहुत ही बुरा, जिसके आत्मसम्मान को धक्का पहुंचा होगा, वो शाहीन शाह अफरीदी होंगे। एक श्रृंखला, सिर्फ एक श्रृंखला 5 मैचों की इन्होंने कप्तानी की, 4-1 से ये श्रृंखला हारे। फिर उसके बाद इनकी कप्तानी पर से विश्वास पीसीबी का उठ गया। T20 वर्ल्ड कप में भी इनको मौका नहीं दिया गया और बहुत घनघोर इनकी बेइज्जती हुई है। वहीं सम्मान किसका बढ़ा है? बाबर आजम का। देखना दिलचस्प रहेगा कि पीसीबी ने जो फैसला लिया है इसका असर कैसा रहेगा। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम का प्रदर्शन कैसा रहने वाला है। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।